देखिए ये जो आपका है वो जो आपकी लास्ट यूनिट है डायनेमिक्स में यूनिट 3 जो 4 यूनिट कंप्लीट हो चुकी है उसका फर्स्ट आर्टिकल है। तो आर्टिकल में क्या कहा गया है, देखिए 2a लंबाई तथा m सहती की एक समान छड़ का उस सरल रेखा के परितः, परित का मतलब होता है चारों, ठीक है। जड़त्व आघूर्ण ज्ञात कीजिए। जो पहली कंडीशन क्या दी गई है कि मध्य बिंदु के पारित हो, मतलब मध्य बिंदु जो है मिड पॉइंट उसके तो परितः हो चारों ओर तथा छड़ के लंबवत। जैसे सबसे पहले मैं आपको डायग्राम बनाऊंगा। मान लेंगे कि अपनी ये जो छड़ है इसकी ये जो छड़ है तो इसकी जो अपने पास लंबाई है वो 2a है ना। ये पॉइंट A है इसका और ये पॉइंट B है। A और B कोई छड़ है और ये 2a लंबाई है, ठीक है। और ये इसका मिड पॉइंट है कोई बिंदु O, इसका मिड पॉइंट है कोई बिंदु O। फिर कह रहा है कि मध्य बिंदु के परितः, यानी कि मध्य बिंदु से तो जाए उस रेखा के परितः, किसकी तरह जो है तो मध्य बिंदु से जाए, ये मान लो यहाँ पे जा रही है, ठीक है। मध्य बिंदु से जाए तथा छड़ के लंबवत, और छड़ के लंबवत ये देखो 90 होगा दोनों तरफ से, ठीक है। छड़ के लंबवत हो गया। अब इस रेखा के परितः देखिए सरल रेखा का इस रेखा के परितः जो है जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करना है। पॉइंट P पर नहीं, OP के सापेक्ष इसका जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करना है, किसका, छड़ AB का, है ना। छड़ AB का OP के परितः जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करना। देखिए सबसे पहले अपन क्या करेंगे, अगर ऐसी सिचुएशन है तो अपन एक चीज लेंगे कि अपन मान लेंगे कि कोई अल्पांश है, तो यहाँ मान लो कि यह मान लो या फिर यहाँ मान लो, यहाँ मान लेता हूँ, चलो यह मान लेता हूँ कोई अल्पांश है, ये अल्पांश है, ये छड़ का ही अल्पांश है। ये ऐसा अल्पांश होता नहीं क्योंकि छड़ की मोटाई के बराबर ही होगा, लेकिन इसको मैंने ज़्यादा दिखाने के लिए, शो करने के लिए आपको माना है ये कोई अल्पांश है जिसकी ये जो है dx मोटाई का कोई अल्पांश है, ठीक है। जो बिंदु O से x दूरी पर रखा हुआ है, बिंदु O से x दूरी पर है, बिंदु O से x दूरी पर रखा हुआ है। अब देखिए मैं जानता हूँ कि दिया गया है कि 2l लंबाई तथा m सहती की एक छड़ है, ठीक है। तो जो छड़ की सहती है वो कितनी है, मानना की जरूरत है ही नहीं, माना छड़ की सहती m है ना, छड़ की सहती m माना हटाओ, गिवन है छड़ की सहती m है। तो एकांक लंबाई कितनी हो जाएगी, यहाँ पे बात करूंगा एकांक लंबाई की सहती। देखिए अब ये लंबाई है, छड़ है, तो ये अगर यही वृत्त होता तो मैं क्षेत्रफल की बात करता, और अगर गोला होता तो मैं आयतन की बात करता, है ना। वो सब बात की बातें। तो एकांक लंबाई की सहती। देखिए अब टोटल लंबाई कितनी, टोटल का द्रव्यमान कितना m, और छड़ की लंबाई कितनी 2l। तो एकांक लंबाई की बात करूंगा तो कितनी है 2a है ना, तो 2a। तो एकांक लंबाई का जो है वो सहती कितनी हो जाएगी m2a। समझ में आ रहा है कि भाई देखो वही बात है कि पूरी जो छड़ है इसका द्रव्यमान m है, तो मैं कहूँ कि पूरी जो छड़ है वो 10 सेंटीमीटर। आप ये मानो कि छड़ जो है वो एक समान है, तो समझ में गया ना, एक समान पूरी जो छड़ है वो 10 सेंटीमीटर की है और उसका वेट 50 किलो है। ऐसे मान लो 50 किलो मान लो, होता नहीं 50 किलो मान लो, है ना, 50 किलो। तो मैं कहूँ कि 5 सेंटीमीटर का वेट कितना होगा, तो आप क्या करोगे कि 5 सेंटीमीटर का वेट पूछा है मैंने, तो आप उसके निकालोगे, पहले 1 सेंटीमीटर का निकालोगे। अब देखो 10 सेंटीमीटर का कितना 50, तो एक का कितना हो जाएगा 5 किलो, है ना, 5 केजी तो होगा। और मैंने पूछा 5 सेंटीमीटर का, पापा 25, यानी कि 25 केजी हो जाएगा। उसी तरह से ये संपूर्ण का द्रव्यमान कितना m। अगर मैं एकांक लंबाई की बात करूँ तो m/2 है। अब मेरे पास dx का चाहिए मेरे को भार, तो क्योंकि जड़त्व अपन जानते हैं ma² होता है, mr² मैंने करवाया था, तो dx है ना। तो देखें dx लंबाई की छड़ की सहती, मतलब सहती का मतलब भार लिख सकते हो, अगर सहती में दिक्कत आपको तो कितने लेंगे m/2a और dx यहाँ तक, ठीक है भाई। ये जो छड़ है इसकी dx जो लंबाई है, जो dx मोटाई है, जो चौड़ाई है, उसका अपने पास क्या आ गया m/2a dx, इसका द्रव्यमान आ गया। अब द्रव्यमान आ गया और ये जो परपेंडिकुलर लेंथ है वो अपने को पता है x है, तो करे तो अपन जानते हैं कि यहाँ पे करूँगा, देखो बचा हुआ जो क्वेश्चन है यहाँ करूँगा मैं,
देखें ये पहले है ना, दो एम आई यानी कि जड़त्व आघूर्ण है ना की बात करूंगा तो कितना होता है एम एम है ना, और ये होता है एम आर स्क्वायर होता है। तो देखें अब अगर पूरी छड़ का निकालना है मेरे पास तो मैं समाकलन अब देखें ये पूरी कितनी है 2 है, यानी कि ये वाला a माइनस है ये प्लस है ना, ये तो है माइनस a2 प्लस a। अगर माइनस a2 प्लस a है तो मैं लिमिट लगा दूंगा कि माइनस a से a, और ये देखें m/2a और d m/2a और dx बाद में लिखेंगे तो, और जो इसकी r स्क्वायर का मान कितना है यहाँ से देखें x स्क्वायर और dx यहाँ से देखें। अब इसका समाकलन करना है बस, वो पूरी छड़ आ जाएगा। अब देखें जो ये वाली छड़ है, ये वाली ओनली dx मोटाई की बात करूं तो dx मोटाई का तो कितना द्रव्यमान हो जाएगा और लंब दूरी x स्क्वायर हो जाएगी, तो इसका तो सीधा हो जाएगा m/2 dx x स्क्वायर। अगर पूरी छड़ का चाहिए तो समाकलन करना पड़ेगा है ना, तो समाकलन देखें तो m/2a तो है ना कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, और ये देखें ये हो जाएगा x³/3, ये होगा x³/3 और लिमिट कितनी है -a to a। अगर इसको और सोल्व करता हूं तो देखें m/2a, देखें और 3 भी बाहर आ गया a³/3, ठीक है, माइनस आएगा यहाँ पर माइनस आएगा, फिर ये लिमिट रखूंगा तो फिर माइनस आएगा, तो दोनों जगह कितने हो जाएगा पॉजिटिव, तो a³/3 a³ और ये अगर इसको टोटल सोल्व करूंगा तो जाएगा ma × 2a × 2a³/3। देखिए 2 से 2 बढ़ गया, a से a स्क्वायर होगा, ये आ गया 1/3 ma स्क्वायर। ये तो हो गया कौन सा वाला पार्ट, ये मध्य बिंदु के पारितोषिक छड़ के लंबवत, इसका तो ये आ गया, ठीक है। अब देखिए अब आप यहाँ पे ये ठीक है ना, देखिए अब देखें दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, छड़ के एक किनारे से पारित हो तथा छड़ के लंबवत बना, इसका और डायग्राम बनाओ। अगर इसका डायग्राम बनाओ तो ये मान लो ये छड़ वही कितने की 2 की है ना, ये कह रहा है कि इसके एक किनारे से कोई भी एक किनारा यहाँ या यहाँ कहीं भी मान लो, मैं ये मान लेता ये लो है ना, ये पॉइंट ए और ये बी, ये मिड पॉइंट है ओ और ये बी वही सेम, ठीक है। फिर ये कह रहा है छड़ के किनारे से पारित हो, तो किनारे से पारित कर दी छड़ के लंबवत, ये देखो छड़ के साथ 90 डिग्री का एंगल पे बना दी, ठीक है। अब मान लेता हूँ कि एक dx मोटाई का एक वही अल्पांश ये वाला यहाँ पे मान लिया मैंने, इसकी लंबाई कितनी dx, तो देखिए वही बात है पूरी छड़ का भार कितना है m, एकांक लंबाई की सतह कितनी हो जाएगी m/2 और dx लंबाई की छड़ की सतह कितनी हो जाएगी m/2a और dx, यहाँ तक तो सेम है, ठीक है। अब देखें ये तो किसकी वजह से होगा, इसकी तरफ से। अब यहाँ से लेकर ये जो B पॉइंट है यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है वो मान लो कितनी x है, वही माननी पड़े x या r जो भी मानो। अगर आप हर क्वेश्चन में अलग अलग डायग्राम बनाते हो, बनाना ही चाहिए, वैसे 3 पॉइंट है तो 3 डायग्राम बनने ही चाहिए है ना, तो वो लेंथ हो गई x, उसको शो कर देंगे। तो देखिए आप लिखोगे कि आप क्या लिखोगे कि AP, आप लिखोगे रेखा AP की अल्पांश dx से लंबवत दूरी वो कितनी हो जाएगी x है ना, x। तो ये बात है। अब टोटल अगर मैं जड़त्व आघूर्ण की बात करूँ, पूरी छड़ की बात करूँगा तो देखिए वो कितना हो जाएगा m/2a, तो बार ये कांस्टेंट है और वही 0 to a 2a और यहाँ पर x² और dx। अब देखें अब आप ये मत बोलना कि सर पहले तो -a to a थी अब 0 to a है, देखो इसका रीजन मैं बताता हूँ आपको। पहले छड़ कहाँ थी, बीच में थी, तो इसका मतलब अगर छड़ इस साइड आए तो माइनस में चलेगी और इस साइड आए तो प्लस चलेगी, ये वाली जो ये वाला रेखा है, अगर इस साइड जाएगी तो प्लस तो इस साइड आएगी तो माइनस। अब छड़ का एंड पॉइंट में इस साइड तो जा ही नहीं सकती, अभी जो छड़ है वो यहीं से मूव करेगी, ये जो रेखा है यहीं से मूव करेगी,
ये ओ एपी की बात कर रहा हूँ, यहीं से मूव करे और बी तक आ सकती है। तो यहाँ कितनी इस रेखा की यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी, 0, क्योंकि यहाँ ये किनारे पे तो रखी हुई और यहाँ पहुंच जाएगी तो कितनी दूरी तय करेगी, 2a। तो वही बात है 0 to 2a। अगर मिड पॉइंट में होती तो -a, ठीक है। अब देखें अगर इसको सोल्व करते हैं तो आ जाएगा m/2a, और वही बात है इसको सोल्व करूंगा x³/3 कर देता हूँ, x³/3 और 0 to 2a। इसको यहाँ पर सोल्व करूंगा, देखें m/2a इंटू यानी कि 8a³ /3, ठीक है। ये कट गया 4, ऐसे a² तो जाएगा 4/3 एक मिनट, और ma² है ना, ma²। ये हो गया सेकंड पॉइंट है ना। फर्स्ट कितना है 1/3 आया था ma², फिर 4/3 आ गया, ठीक है। अब देखो एक चीज और, अगर जो आपने आंसर निकाला है वो राइट, तो उसका एक ही जो है वो यही है कि देखें m और a², ये a³ a4 a6 a7 ऐसा कभी नहीं आएगा, ये ओनली a² की टर्म आएगी और ये m ही आएगा, बस यही है। और बाकी कोफिशिएंट है वो तो आप सही करें वो तो सही आएगा ना। बाकी इसका आपको पता लग सकता है कि ये हमेशा m ही आएगा और ये a² ही आएगा, मतलब a² ही आएगा। ऐसा हो सकता है a/2² हो सकता है, लेकिन आएगा जरूर a²। अगर उसको खोलोगे तो a² ही बनेगा, है ना, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट की बात करेंगे अपन, है ना, बता दूं अब देखो जगह जगह हो गई, कोई दिक्कत नहीं। देखो छड़ के एक बिंदु, छड़ के ये भी x पे मिटा दो यहाँ से, हम छड़ के एक सिरे से पारित कर देंगे। छड़ के एक सिरे से पारित होता तो छड़ के साथ अल्फा कोण होना, ये छड़ एक सिरे से पारित होता अल्फा कोण, ये बना दिया अल्फा, है ना। ये पी पॉइंट और यहाँ से इसको यहाँ मिला दो, यहाँ 90। ये मैंने खुद से मिलाया, मेरे को गिवन नहीं है प्रश्न में ये चीज, मैं यही दिया कि अल्फा बना रहा है। और ये क्यों मिलाया वो मैं बताऊंगा आपको, यहाँ देखिए। अब ये वाली बात, अब इस वाली रेखा है, ये वाली तो वही बात है, अल्पांश मानूंगा मैं, अल्पांश मानूंगा तो मैं अल्पांश तो यही मानू, यहीं पे यहाँ मान लिया मैंने अल्पांश कितना, वही dx लंबाई का है। तो ये जो लाइन खींचने का या फिर ये जो रचना करने का कार्य है, ये क्यों किया मैंने, देखो आप जानते हो कि जो इसमें दूरी होती है वो हमेशा परपेंडिकुलर काम में ली जाती है, लंबवत दूरी काम आएगी। तो इस रेखा की लंबवत डिस्टेंस कौन सी होगी, एपी। आपको जाना है कि एपी के सापेक्ष से निकालना है अपने को, है ना। तो एपी की लंबवत कौन सी होगी, बीपी होगी, है ना। इसीलिए अब देखिए समकोण त्रिभुज हो गया, तो ये तो कितना हो जाएगा, ये 2a है ना, ये 2a, तो ये तो हो जाएगा 2a cos अल्फा और ये कितना हो जाएगा 2a sin अल्फा। लगा देना इसमें आप लागू कर से बीपी का मान निकाले 2a sin अल्फा। तो आपके पास जो रेखाखंड AB है, AB की अल्पांश dx, जो रेखाखंड आपकी AP है ना, हाँ AP की अल्पांश dx से लंबवत दूरी कितनी मिल जाएगी, 2a और sin अल्फा, यहाँ तक, ठीक है। यहाँ तक तो आपका क्वेश्चन सेम है। अब देखें आप आगे, ये मिटा दें, तीनों पॉइंट वही गए, मिटा दें ये। अब देखें आप, ये हो गया आपका एपी से। अब इतना तो ये हो गया, फिर लंबवत दूरी आ गई। अगर संपूर्ण छड़ का निकालना है तो वो कितना आएगा, mi ऑफ होल रोड, है ना, वो कितना आएगा, स्मॉल लंब। अब देखें वही 0 से 2a, क्योंकि अल्पांश का एक सिरे पर, छड़ भी एक सिरे पर रखी हुई हो, कोई दिक्कत नहीं, 0 से 2a आ जाएगा m/2a, तो आ जाएगा भाग, है ना, और dx अंदर, और ये जो लंबवत दूरी है कितनी है, ये आपकी 2a sin अल्फा। सॉरी देखिए यहाँ से ये दूरी कितनी, 2a है आपकी, और यहाँ से यहाँ तक पूरी 2a है, और ये जो दूरी है आपकी ये भी यहाँ पर, ये अल्पांश की ही मिल रही, ये अल्पांश का, ये अल्पांश जो आपका ये पूरा, और ये अल्पांश का ये वाले सिरे पे मिल रही है ना, ये वाले पे dx। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है 5 तक की, ये वाली खींच रहा हूँ, ये पूरी मान लेना यहाँ से यहाँ तक की x,
तो ये इसमें लगाएंगे तो याद आएगा x cos अल्फा और x sin अल्फा, ऐसे आएगा है ना, x cos अल्फा और x sin अल्फा। 2a तो कब होती, 2a sin अल्फा कब होती, जब ये वाला b पॉइंट है ये ओनली b पे जा रहा है, बिल्कुल b पॉइंट पे टच होता है, लेकिन ये b पॉइंट पे टच नहीं हो रहा है, ये जो आपका अल्पांश है उसके अंदर वाले पॉइंट पे टच हो रही है ये जो रेखा है ना, तो ये x cos अल्फा और ये x sin अल्फा। तो जो परपेंडिकुलर लाइन है वो कितनी होगी, यहाँ से x sin अल्फा कितनी होगी, x sin अल्फा। अब ये जो आपकी x sin अल्फा है वो देखें, तो इसका वर्ग x स्क्वायर और यहाँ पर sin स्क्वायर अल्फा, हाँ इसका वर्ग और वही dx अल्फा, हाँ। अब देखें, अब यहाँ से निकालना ये हो जाएगा m/2 है और sin स्क्वायर अल्फा को आप ले लें बाहर, है ना, sin स्क्वायर अल्फा को ले लें बाहर, x क्यूब का करेंगे, सॉरी x स्क्वायर का करेंगे तो x क्यूब बाई 3 आ जाएगा, है ना। और लिमिट कितनी है, लिमिट जो है आपकी वो 0 से वही 2 है ना, रखें तो ये कितना आ जाएगा, इसको सोल्व करेंगे तो m/2a और sin स्क्वायर अल्फा और ये आ जाएगा 8a³ 3 a से और 2 से गया ये 4, ये स्क्वायर हो गया, तो ये आ जाएगा आपका 4/3 और कितना आ जाएगा m a स्क्वायर और sin स्क्वायर अल्फा, ये आ जाएगा आपका, है ना, ये वाला। एक बार मुझे लगा डायग्राम फिर से बताओ तो मैं बताऊंगा, 1 मिनट रुक जाओ बस, आपका क्वेश्चन आंसर तो आएगा, डायग्राम फिर से देखिए, ये ना, ये वाली यहाँ से ये कह रहा है कि ये जो है वो अल्फा एंगल जनरेट करती, एक बी अल्फा एंगल जनरेट करती, और यहाँ पर ने कोई अल्पांश माना है ये वाला, यह dx है ना, और ये जो है यहाँ से इसकी देखो ये जो 90 बना तो ये जो है यहाँ टच होगा, यहाँ टच होगा ना, और ये जो दूरी है वो x है, ये यहाँ से लेके जो O पॉइंट तक की जो दूरी है वो x है, और ये जो कंप्लीट है वो 2a है ना, तो ये कितना हो जाएगा x cos अल्फा, है ना, तो ये x sin, समझ गए ना। अब ऐसे होगा क्योंकि अगर यहाँ से इसको मिलाते हैं तो ये 90 नहीं बनता है, आप देख लें अगर यहाँ से यहाँ तक मिलाएंगे तो फिर 90 नहीं बनता, क्योंकि 90 तभी बनेगा जब ये मिड पॉइंट में आएगा, और मिड पॉइंट में अपने को कोई दी तो गई नहीं है कि कितनी लंबाई की है ना, तो ये जो अल्पांश है इसकी दूरी यहाँ से x है, तो x cos अल्फा और x sin अल्फा, और बाकी इसको सोल्व कर ले तो 4/3 m स्क्वायर और sin स्क्वायर अल्फा। सो आपका आर्टिकल जो 1 है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है।